आईपीएल के एक ब्लॉकबस्टर सीजन को एक शानदार एंडिंग तो मिल गई है। आरसीबी ने अपना लगातार दूसरा टाइटल जीता और किंग कोहली के मैजिकल छक्के ने तो सबको 2011 के वर्ल्ड कप की याद दिलवा दी और एक बार फिर से फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल कहने पर मजबूर कर दिया। पर अब बारी है हर एक टीम का सीजन रिव्यू करने की और ये इस सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है, जहां पर हम आरसीबी और जीटी द फाइनलिस्ट इन दोनों ही टीम्स का सीजन रिव्यू करने वाले हैं। साथ के साथ ही इन दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं इनकी बात भी करेंगे। इसमें हम डिकोड करेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज रही जिससे इन दोनों ही टीम्स को फाइनल में जाने में हेल्प हुई। तो इन सभी चीजों की बात होने वाली है इस जबरदस्त सी वीडियो में। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर हम आरसीबी से शुरुआत करें तो उन्होंने तो जो सारा खेलना था मेगा ऑक्शन में खेल ही दिया था। बैटिंग तो इनकी हमेशा स्टार स्टडीड रहती थी, पर मेन कंसर्न होता था बॉलिंग, जो कि इनकी हमेशा ही इनएक्सपीरियंस रहती थी, जिसको कि इन्होंने इम्प्रूव किया भुवी, हेजलवुड और कुरनाल जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर लेकर। और बैटिंग को और भी एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इन्होंने फिल सोल्ट, टिम डेविड और मारियो शेफर्ड जैसे प्लेयर को बाय किया। अब हम इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी देखते हैं और शुरुआत बैटिंग से ही कर लेते हैं। विराट का एक बार फिर से अच्छा सीजन गया विद इम्प्रूव्ड स्ट्राइक रेट। उन्होंने 675 रन्स मारे 56 की एवरेज और 166 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें एक सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरीज भी शामिल थी। दूसरी तरफ उनके ओपनिंग पार्टनर चेंज ही होते रहे। सोल्ट अपनी फिंगर इंजरी की वजह से सिर्फ 6 ही मैच खेल पाए और उससे पहले वो बढ़िया परफॉर्मेंस भी देकर गए थे, जिसमें उन्होंने 202 रन मारे थे। वहीं पर स्टार बॉय जेकब बैथल, जो कि सोल्ट को रिप्लेस करते हैं, उनका सीजन तो बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि वो 7 मैचेस में बस 96 रन ही मार पाते हैं। वहीं वेंकी ने एकदम फुल रिडेम्पशन आर्क दिखाया और 6 मैचेस में 209 रन मारे, जो कि इनके लिए प्लेऑफ्स में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे। पर्डिकल, जिन्होंने अपना प्ले स्टाइल ऑलमोस्ट रिवैम्प ही कर लिया है, उनके लिए भी ये सीजन अच्छा ही गया। उन्होंने अपने खेले हुए मैचेस में 464 रन मारे। रजत हमजा पाटीदार ने टीम को फ्रंट से लीड किया और 501 रन मारे और मिडिल ओवर्स में खेलते हुए 193 का स्ट्राइक रेट रखना तो इंसेन लेवल की बैटिंग होती है। ओवरऑल इनका टॉप 4 तो स्ट्रेंथ ही रहा है इनके लिए, जिन्होंने सारा सीजन अच्छी बैटिंग की। वहीं पर इनके फिनिशर्स के लिए थोड़ा सा मिक्स्ड बैग सा सीजन रहा है। टिम डेविड और कुरनाल के लिए तो ये सीजन अच्छा रहा, पर जिदेश और मारियो शेफर्ड के लिए तो ये सीजन बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग रहा है। टिम डेविड ने 305 रन मारे, पर को अपने पर थोड़ा सा काबू भी रखना चाहिए। कभी भाई उंगलियां दिखा देते हैं, कभी बॉल नहीं छोड़ते और कभी अंपायर के ऊपर पानी फेंक देते हैं। भाई को बस अपने एटीट्यूड पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए और एडिट्स बनाने के चक्कर में बैन नहीं खाना चाहिए। वहीं पर कुरनाल के लिए ये सीजन बैट के साथ अच्छा रहा और उन्होंने 226 रन मारे। वहीं बॉलिंग में भी उन्होंने 14 विकेट्स लिए, वो भी एक अच्छी इकोनॉमी के साथ। दूसरी तरफ जितेश ने भी बस 116 रन ही मारे और मारियो शेफर्ड से भी बस 83 रन ही आ पाए और वो बॉलिंग में भी बस 7 विकेट्स ले पाए, वो भी 12 की इकोनॉमी के साथ। वहीं अगर हम मेन बॉलर्स की बात करें तो भुवनेश्वर तो पर्पल कैप के बहुत ज्यादा क्लोज थे। उन्होंने 28 विकेट ली, वो भी बस 8 की इकोनॉमी के साथ। श्रेयस ने 12 मैचेस में 10 विकेट्स ली, पर उनकी इकोनॉमी 10 की थी। वहीं जेकब डफी ने 6 मैचेस में 9 विकेट्स ली, पर उनकी इकोनॉमी भी 11 के पास थी। हेजलवुड के लिए भी ये सीजन इतना ज्यादा खास नहीं रहा, क्योंकि वो 12 मैचेस में बस 13 विकेट्स ही ले पाए, वो भी 9.6 की इकोनॉमी के साथ। आरसीबी ने शुरुआत में तो अभिनंदन सिंह को भी ट्राई किया था, पर ये एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा काम नहीं आया और उनको वापस रसिक के पास ही जाना पड़ा, जिन्होंने 12 मैचेस में 19 विकेट्स ली। अब बात करते हैं कि टीम में क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। आपको मारियो शेफर्ड के लिए लाइक रिप्लेसमेंट तो लेकर आना ही चाहिए, क्योंकि उनकी बैटिंग भी इतनी खास नहीं रही और बॉलिंग पर भी आपने इतना भरोसा नहीं दिखाया। जीटी के अगेंस्ट आपने श्रेयस को मैचअप्स की वजह से नहीं खिलाया था, तो प्लेइंग 11 में बस एक स्पिनर खिलाने से अच्छा तो यही है कि आप एक ऑफ स्पिनर को भी ढूंढ सकते हो ऑप्शन में, या फिर अपने किसी एग्जिस्टिंग ऑफ स्पिनर को गेम टाइम देकर उसको ग्रूम करो। आरसीबी की बात तो होगी है, अब बात करते हैं जीटी की। आरसीबी का तो मुझे लगा ही था कि ये प्लेऑफ्स में जाएंगे, पर जीटी का मुझे लगा था कि ये मिडिल ऑफ द टेबल में कहीं फंस कर रह जाएंगे।
इसका मेन रीजन इनका वीक मिडिल ऑर्डर ही था, जो कि इवेंचुअली प्लेऑफ्स में तो एक्सपोज हुआ ही था, भले ही इनके टॉप 3 ने सारा सीजन इतना अच्छा खेला हो। इनके टॉप 3 ने एक बार फिर से कैरी जॉब किया और 2/3 रन मारे इनकी टोटल बैटिंग के। और जब इनके दोनों ओपनर्स पावर प्ले में आउट हो जाते हैं तो इनका हाईएस्ट स्कोर बस 168 तक ही रह जाता है। एक तरफ शुभमन ने 732 रन मारे 46 की एवरेज और 163 की स्ट्राइक रेट के साथ, वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने 722 रन मारे 45 की एवरेज और 158 की स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं जोस बटलर ने 526 रन मारे 37 की एवरेज और 152 की स्ट्राइक रेट के साथ। बट समहाउ वाशिंगटन सुंदर की इतनी ज्यादा बात नहीं हुई इस सीजन में, क्योंकि उन्होंने भी 377 रन मारे थे 38 की एवरेज और 150 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसका ये मतलब बनता है कि इनका नंबर 4 धीरे धीरे से सेटल तो हो ही रहा है। पर इनके अलावा बाकी किसी बैट्समैन ने इतना ज्यादा स्टेप अप नहीं किया। निशांत सिंधु ने 8 मैचेस में बस 63 रन मारे। शाहरुख खान को 9 मैचेस मिले जिसमें उन्होंने बस 43 रन मारे, जिसमें भी उनका 33 हाईएस्ट था। राहुल तेवतिया ने 190 रन मारे, पर उनकी स्ट्राइक रेट बस 144 की थी, जो कि एक फिनिशर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ग्लेन फिलिप्स को भी 6 मैच खेलने का मौका मिला था, पर उन्होंने बस 67 रन ही मारे। वहीं जेसन होल्डर भी बैट के साथ कुछ खास नहीं कर पाए और 9 मैचेस में बस 65 रन ही मार पाए। पर असली कमाल तो उन्होंने अपनी बॉलिंग से दिखाया था। उन्होंने अपने खेले हुए 11 मैचेस में 17 विकेट्स ली, वो भी बस 7.5 की इकोनॉमी के साथ। राशिद खान का भी हम इस सीजन में कुछ बैट के साथ ज्यादा कमाल नहीं देख पाए, पर बॉलिंग में उन्होंने पिछले सीजन से इम्प्रूवमेंट तो की ही है। उन्होंने 17 मैचेस में 19 विकेट ली 9 की इकोनॉमी के साथ। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने साई किशोर को बस 2 ही मैचेस दिए, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग तो था ही। रबाडा और सिराज का पावर प्ले में इस सीजन में तो कोई तोड़ था ही नहीं। रबाडा जितनी तेजी से फूफू कर रहे थे उतनी ही तेजी से बॉल भी डाल रहे थे। वो 29 विकेट्स लेकर पर्पल कैप होल्डर बने। वहीं सिराज ने भी 19 विकेट्स लेकर उनका पूरा साथ दिया। वहीं अरशद खान ने 8 मैचेस में 6 विकेट्स ली। अशोक शर्मा ने 6 मैचेस में 6 विकेट्स ली। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने 12 मैचेस में 16 विकेट्स ली। पर ज्यादातर मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराने के बाद भी इन सब की इकोनॉमी 10 के आसपास रही, जो कि एक कंसर्निंग चीज थी। इम्प्रूवमेंट्स तो इनके फिनिशर्स में ही होनी चाहिए, पर नेहरा जी पता नहीं क्या कर मानेंगे। शायद से इनको किसी ने कह रखा है कि अगर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी रन मार गए तो इनका टीडीएस कट जाएगा। ऊपर से इनकी शाहरुख खान के साथ विक्रम बेताल वाली जोड़ी बन रखी है। पता नहीं ऐसी कौन सी डीवीडी है उसके पास जो इसको रिलीज करने के लिए राजी नहीं हो रहे। होम ग्राउंड पर तो इनका डोमिनेशन क्रेजी लेवल का है। बस अगली बार नेहरा जी नाखून काटने की बजाय बस थोड़ा ऑक्शन पर ध्यान दे दें। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि नेक्स्ट किस किस टीम का रिव्यू होना चाहिए। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।